हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थ्योरम 8.5। 8.4 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आपको वो वीडियोस पसंद भी आई होंगी और आपके लिए काफी यूजफुल भी रही होंगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखिए क्या कहा है, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम किसका, एक पैरेललोग्राम का। एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे, दैट इज ए बी सी डी। अपनी पेन, बुक, कॉपीज, पेंसिल सब लेकर साथ में बैठिए और साथ के साथ प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब कहा क्या इन्होंने क्वेश्चन में, इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल, इट मींस गिवन क्या है कि एंगल बी हमारा एंगल डी के इक्वल है एंड नेक्स्ट क्या, एंगल ए जो है हमारा वो एंगल सी के इक्वल है। तो हमें बताना है अगर ईच पेयर अपोजिट एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, थोड़ा इजी है बट लिखने का थोड़ा इसमें ज्यादा रहेगा, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। इन क्वेश्चंस में आई होप अब तो आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। व्हाट वी हैव टू प्रूव, टू प्रूव में लिखेंगे हम लोग ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम का सिंबल होता है। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना। देखिए सबसे पहले इसे हम किस तरीके से, हमारे पास क्या गिवन है कि एंगल ए और सी इक्वल है, बी और डी इक्वल है। सिर्फ एंगल्स के बारे में गिवन है, साइड्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता क्योंकि क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है, क्या होता है, 4 साइडेड पॉलीगन होता है, इसलिए क्वाड्रिलेटरल से तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, सिर्फ मालूम है एंगल्स के बारे में। देखिए कैसे करेंगे, तो हम एंगल्स की ही प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। किसकी, क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल की लगाएंगे, ट्रायंगल की तो लगाएंगे नहीं। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखिए जरा इतना है। अब होता क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री। यही होता है हमारे पास एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल की लगाते तो हमारे पास ए बी सी का सम कितना हो जाता, 180 हो जाता। चलिए जब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, बिल्कुल वहां पर गिवन है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल ए। चलिए जी लिख दिया। एंगल बी हमारा एंगल डी के इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं, प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए ए हमारा सी के इक्वल था इसलिए इन दोनों का सम हमने ट्वाइस ऑफ एंगल ए लिख दिया। बी वाला हमारा एंगल डी एंगल के इक्वल था तो इन दोनों की प्लेस पर ट्वाइस ऑफ एंगल बी लिख दिया हमने। और इक्वल टू में हमारे पास क्या चल रहा है, दैट इज 360। तो यहां से देखिए 2 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, यहां से 2 कॉमन लिया, एंगल ए बचा, प्लस यहां से 2 कॉमन लिया, कितना बचेगा, दैट इज एंगल बी इक्वल टू 360 डिग्री। आगे देखिए फटाफट, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। इट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इतना आया आप लोगों को समझ में, क्योंकि ये तो बहुत इजी था। चलिए जरा अब देखिए, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री है। अब इसी तरीके से देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पर ट्वाइस ऑफ एंगल बी की प्लेस पर, क्योंकि बी और डी दोनों इक्वल है, तो क्या मैं यहाँ ट्वाइस ऑफ एंगल डी भी लिख सकती थी, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ लिखेंगे लाइन में सिमिलरली। सिमिलरली दोबारा फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर हम एंगल ए प्लस एंगल डी का निकालेंगे तो वो भी हमारे पास कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है अगर पैरेललोग्राम प्रूफ करना है किसी को तो उसकी अपोजिट साइड्स के पेयर को हमें क्या करना पड़ता है, पैरेलल प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, ए बी सी डी को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है तो हमें अपोजिट साइड्स का जो पेयर है ए बी
और CD ये भी पैरेलल होने चाहिए, BC और AD ये भी पैरेलल होने चाहिए। तो हमारे पास ABCD क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम हो जाता है। हमने सबसे इंट्रोडक्शन वाली फर्स्ट वीडियो में पैरेललोग्राम की डेफिनेशन देखी थी। चलिए जी अब स्टार्ट करते हैं। हमारी शीट में तो डायग्राम ऊपर चला जाएगा, बट आई होप आपने अपनी कॉपी में सामने बनाया होगा, उसमें से देखकर समझेंगे कि एंगल A प्लस एंगल D 180 आया हमारे पास। अब देखिए जरा, अगर हम यहां लिख दें फॉर लाइन AB एंड व्हाट CD, डायग्राम में फटाफट अगर आप देखेंगे AB और CD, चलिए मैं यहाँ छोटा सा बना देती हूँ वरना फिर बार बार पेज ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज हमारे पास नहीं है, कुछ इस तरीके का है। दिस इज ABCD। वैसे तो ये रोम्बस लग रहा है बट एज्यूम कीजिए, ठीक है, क्योंकि रोम्बस भी एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है, वो भी अभी हम आगे पढ़ेंगे। देखिए ABCD था जिसमें B D के इक्वल है और A हमारा C एंगल के इक्वल था, ठीक है। अब देखिए जरा, AB मतलब इस लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरा CD इस वाली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। AB और CD के लिए जो AD है वो किस तरीके का काम कर रही है, ट्रांसवर्सल का। फॉर लाइन AB एंड CD AD इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हैं क्या एंगल A और D कैसे एंगल होंगे। ये देखिए समझते हैं, यहां पर अगर ये लाइन है हमारे पास और इस तरीके से एक लाइन गई हुई है, तो हम इस लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। और जो यहां पर एंगल बनते थे ये हमने 6th चैप्टर में पढ़ा था, पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी और ट्रांसवर्सल लाइन की प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो हम यहां लिखेंगे एंगल A एंड एंगल D आर कैसे एंगल हैं, इंटीरियर एंगल। वैसे तो देखिए क्वेश्चन हो गया, बस ये लिखने का ही बचा हुआ हमारे पास। देखिए जरा, अगर एक AB लाइन है एक CD लाइन है और ये AD ट्रांसवर्सल गई हुई है, ठीक है, इस वाले एंगल का सम और इस वाले एंगल का सम हमने क्या निकाला, A प्लस D 180, और ये दोनों कैसे हैं, इंटीरियर एंगल्स सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में। और ये कब पॉसिबल होता है, जब हमारा AB लाइन CD लाइन के पैरेलल हो, ठीक है। यही प्रॉपर्टी हमने किस में पढ़ी थी, चैप्टर 6 में पढ़ी थी, कि अगर दो लाइंस, मान लीजिए ये A पॉइंट है ये B पॉइंट है, ठीक है, और हमारे पास दिस वन इज D, तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उन्हें एक ट्रांसवर्सल कट करती है, तो जो सेम साइड में इंटीरियर एंगल बनते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है। वही प्रॉपर्टी अभी हम यहाँ अप्लाई करेंगे। वैसे तो क्वेश्चन प्रूफ हो चुका हमारा, बस देखिए कि लिखना किस तरीके से है, क्योंकि हमें लिखने के ही मार्क्स मिलते हैं और लिखने का तरीका आना भी चाहिए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं फटाफट। एंगल A एंड D आर इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये प्रॉपर्टी थी बिल्कुल। यहां लिख देंगे फिर लास्ट में एंड whose sum is supplementary, supplementary means 180 डिग्री। प्रूफ किया हुआ ना हमने, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू कितना प्रूफ किया हुआ, 180 डिग्री। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, therefore AB पैरेलल टू किसकी हो जाएगी, CD लाइन, ठीक है। यही चीज हमें यहां पर भी लिखनी है, किस चीज के लिए, A और B का यूज करते हुए। आई होप आप लिख लेंगे। चलिए फिर भी मैं फटाफट लिख देती हूँ। अगर आपको वीडियो ज्यादा स्लो लग रही है तो आप अपने हिसाब से वीडियो की स्पीड चेंज कर सकते हैं, इसे फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जी अब सेम चीज देखिए A और B के लिए देखेंगे, इसमें कौन कौन सी लाइन आएंगी, फॉर लाइन कौन कौन सी है, देखिए एक A है एक B है, इन दोनों का सम है, ठीक है। इसका मतलब ये AB कैसी बनेगी इस बार, ट्रांसवर्सल। अगर AB ट्रांसवर्सल है तो पैरेलल कौन कौन सी होनी चाहिए, BC एंड AD। तो यहां पर हम वही चीज लिखेंगे, फॉर लाइन BC एंड AD
क्या है हमारे पास, ए बी इज अ ट्रांसवर्सल। अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके थोड़ा और अच्छे से समझ सकते हैं, इजीली आपको आ जाएगी। तो देखिए जरा, हो गई हमारे पास ए बी इज ट्रांसवर्सल। इट मीन्स अब हम क्या लिखेंगे, एंगल ए एंड एंगल बी। कैसे एंगल हो गए हमारे पास, देखिए जरा, अगर AD और BC हैं, कुछ इस तरीके से बनेंगे, ये देखिए, ठीक है। और यहां पर ये है, ये A है एंड दिस इज B। तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो यही लाइन हम यहां लिखेंगे, आर इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंड whose sum is, उनका सम कितना है, सप्लीमेंट्री, दैट इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री यही होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो गई हमारे पास, दैट इज बी सी पैरेलल टू ए डी। अब देखिए जरा, हमने क्या किया, अपोजिट पेयर्स का जो साइड था किसका, क्वाड्रिलेटरल का, वो पैरेलल प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन ऐड करेंगे। देखिए जरा, इसमें हमें क्या ऐड करना है, दैट इज वन लाइन, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल। तो इसका मतलब ABCD क्या है, पैरेललोग्राम हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफी यूजफुल भी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम 8.6 और 8.7 थ्योरम स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।